हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, मैरिज हुई, मैरिज के बाद तनाव हो गए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर एक रिश्ते में होते हैं वैसे तो, बट वो तनाव इतने ज़्यादा हो गए कि आपका सब कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, तहस नहस हो गया। अब दोस्तों, आप किसी भी पक्षकार से बात कर ले, वो अपने वहाँ चली गई, वो अपने वहाँ चले गए। मान लो जो पति है वो मेरे पास आया अपनी कहानी बताने, एज एन एडवोकेट ही मान लो, चलो आया और उसने बताया मेरे साथ ये हुआ। उसकी पूरी कहानी के अंतर्गत दोषी पत्नी होगी, और जो पत्नी होगी अगर उसे कोई केस करना है वो भी किसी के पास जाएगी। वो जब उसको अपनी कहानी सुनाएगी तो उस कहानी के अंदर दोषी सबसे बड़ा उसका पति होगा। इन शॉर्ट अगर कहें तो बात यह है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे एंड से ये मिस्टेक हुई, ये कहेगा कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा, दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन मैंने कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाई इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, इसको कोई देखना नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, वो सिंपल सी बात है, मैरिज हुई, मैरिज होने पर पहले तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब मैरिज हुई तो हम अब इसे चलाएंगे और अच्छे तरीके से अपना जीवन जिएंगे। बहुत सारे चैलेंज भी सामने आएंगे जिन पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सहन भी करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ है। यानी कि पति को भी और पत्नी को भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि दो अलग अलग लोग आप हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे आपका पार्टनर भी सोचेगा। अब इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। सेकेंडली, हमें यह देखना है हमेशा कि हम कितने सही हैं। एक रिलेशनशिप के अंदर आप आए, आप कितने सही हैं, क्या आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आपका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए रादर देन कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है नहीं निभा रहा है। भाई सीधी सी बात है, आप निभा रहे हैं ना, सामने वाला नहीं निभा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, एक समय आएगा तब भी नहीं चलेगा तो ठीक है, फिर अलग होने के रास्ते तो हमेशा ही खुले। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपने देखा अरे ऐसा नहीं, ऐसा मतलब मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा, और आपने गृह क्लेश शुरू कर दिया। जब गृह क्लेश शुरू होगा उससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ हॉट टॉक्स होंगी, आप कुछ उसके लिए गलत बोलेंगे, कुछ वो आपके लिए गलत बोलेगा, मन में जहर भरता चला जाएगा। उसके बाद इंस्टिगेट करने वाले बहुत सारे होते हैं, उनके इंस्टिगेशन से वो और ज़्यादा एक भाप बन जाएगी कुकर में, जो बस सीटी बजनी है। फिर होगा क्या, अल्टीमेटली वही कि आप लोग अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग हो गए चलो इतना भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे का बुरा करना, एक दूसरे का रिवेंज लेना, इस चीज़ पे आ जाएंगे। और जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका जीवन है, वो पूरा इसी में बीत जाएगा कि कैसे एक दूसरे का बुरा करना है। तो यानी आप एक दूसरे के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, मॉरली भी गलत कर रहे हैं, अपने कर्म भी बिगाड़ रहे हैं, और अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रहे हैं। तो अब आपको देखो ये सोचना है कि आपकी शादी हो रही है। देखो हमारे उदाहरण में बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां लड़कियां जो अलग हो जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी अच्छी होती है? कितने में से कितने, लगाओ हिसाब। 100 लोगों को आप ऐसे देखोगे ना जो कपल इस तरह अलग हो चुके हैं, उनमें से 90 कपल ऐसे होते हैं जो आज भी परेशान है। क्यों? क्योंकि हम अलग हुए तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। ये तो हो नहीं सकता कि सामने वाले की 100% गलती है, हमारी है नहीं। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, दोनों से बजती है, यानी गलती आपकी भी रही होगी। अब आप इसलिए अलग हुए क्योंकि आपने अपनी गलती नहीं मानी, और जब आपने अपनी गलती नहीं मानी, अब आप दोबारा भी आगे बढ़ोगे तो वहां पे भी सेम चीज होगी, वहां पे भी यही क्लेश होगा। और ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, सर ये मेरी सेकंड मैरिज है, मेरी थर्ड मैरिज है, उसमें भी ऐसा हो रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि आपने अपने आप को कभी टटोला ही नहीं, आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं कि मैं कहां पे गलत हूं। अगर इस बात पे ज्यादा फोकस करते दूसरे पे उंगली उठाने से, तो आज आपकी पोजीशन अलग होती। और दोस्तों क्या रह जाता है, 30 में शादी हो रही है, 35 में डाइवोर्स हो गया, 40 में दूसरी शादी, क्या बचता क्या है उसके बाद? कुछ भी नहीं। जो आपके गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं गोल्डन मोमेंट्स? यही 28 से 38 40 के बीच के, जिसमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। उसके बाद तो फिर बुढ़ापा ही आ जाता है। इसके बाद तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को डॉक्टर पे लेके जाते हैं, और तो कहीं घूमते नहीं है। अधिकतर यही हो रहा है आज की परिस्थितियों के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो 10-12 साल मुश्किल से हमारे पास होते हैं, इसको कम से कम अच्छे से निकाल लें। अब यही 10-12 साल वेस्ट हो गए इन्हीं सब प्रक्रियाओं में, तो उसके बाद क्या बचा? फिर कुछ भी नहीं बचा। कभी भी खुश नहीं रहोगे। लिख के ले लो, साथ में रहोगे हमेशा खुश रहोगे। और साथ में कैसे रहेंगे, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब आप एडजस्टमेंट करोगे करोगे करोगे, कुछ समय के बाद अपने आप सामंजस्य बन जाएगा। और इससे भी बढ़कर एक चीज है कि जब आपके बच्चे होते हैं तो उनके फ्यूचर का भी नहीं सोचते आप। एक पेरेंट को उससे अलग कर दिया जाता है, या तो वो पिता के पास या तो वो माता के पास। बच्चे की क्या गलती थी जो आपने उससे एक पेरेंट छीन लिया? और इतना ही नहीं, जिससे छीन के लाया उसके प्रति भड़काने भी लगते हैं। एक बहुत ही क्लीन माइंड को आप पॉल्यूट कर देते हैं, और फिर जो वो देख रहा है वही वो करेगा, जो वो देख रहा है वही उसके साथ होगा, और उसका फ्यूचर भी ऐसे ही खराब होगा जैसे आज आपका हो रहा है। अब डिसाइड करो कि क्या आप ये चाहते हो अपने बच्चों के लिए कि ऐसा ही हो। नहीं चाहते, देन डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट
जितनी जल्दी कंक्लूजन पे आ जाओगे उतना बढ़िया है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।